मेरी प्रिय बहन, जय मसीह की। मेरे भाई और जो भी मुझे देख रहे हैं सबको मेरी ओर से जय यीशु। प्रियो, हम एस्तेर की किताब में हैं और एस्तेर की किताब को हम बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं और कई बार पढ़ते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हकीकत कहानी को हम देखते हैं और जो बाइबल की है। और सचमुच में जो जो बातें ज़िंदगी में होती हैं, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, वो सब बाइबल के अंदर लिखी गई हैं। तो इसलिए ये कड़वा सच है जो बिल्कुल चुभता भी है और ज़िंदगी भी बदलता है। तो वचन है प्रियो, जो आर पार छेदता है, गुदे गुदे को छेदता है। तो प्रियो, ये आपके लिए भी है, ये हमारे लिए भी है और हर एक उस स्त्री बेटी के लिए भी है जो प्रभु पर विश्वास करती है, और संसार की उन स्त्रियों के लिए भी है जो अपने पति का आदर नहीं करती हैं। जो आदर करना है, तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब वस्ती रानी ने राजा की बात को नहीं माना, इनकार कर दिया और अनुचित काम किया है, और हकीमों और न्यायियों और ज्ञानियों के द्वारा पूछा गया है और उन्होंने उसको राजा को सलाह दी है। तो प्रियो, हम एक वीडियो बना चुके हैं और 3 वीडियो मैं तैयार कर चुका हूं और ये चौथी वीडियो आपके सामने है। तो प्रियो, एस्तेर की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, और जब यह कहा जाएगा कि राजा एक्सेस ने रानी वस्ती को अपने सामने आने की आज्ञा दी थी, परंतु वह ना आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। प्रियो, हकीम लोग कह रहे हैं, राजा कह रहा है कि रानी वस्ती ने ऐसा अनुचित काम किया है। तो प्रियो, आप क्या सोचते हैं कि आपने इनकार कर दिया या आपने जो भी कह दिया वो हो गया, बस वो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई? नहीं प्रियो, वो बात राजा तक सीमित नहीं है, वो बात आपके पति तक सीमित नहीं है, वो बात आपके पति के बजाय आपके बाप तक जाएगी। वो बात आपकी माँ तक सीमित नहीं है, सास तक, वो आपकी माँ तक जाएगी। वो बात आप तक सीमित नहीं है, वो आपकी बहन तक जाएगी। वो बात आपके पति तक सीमित नहीं है, वो आपके जीजा तक जाएगी। वो आपके तमाम रिश्तेदारों में, संसार के लोगों तक ना पहुंच जाए तब तक ये बातें की चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना, अपने पति की बात का निरादर करना, ये बात बहुत बड़ी बन जाती है। जिन बातों को हम छोटी समझ रहे हैं, जिन बातों को हम हल्का समझ रहे हैं, वो बातें हल्की नहीं हैं बल्कि भारी हैं, और आपके ऊपर भार के रूप में आने वाली हैं, और आप शायद उन बातों से बाहर हो जाएंगे। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, क्योंकि एक रानी होते हुए अगर इस प्रकार का अनुचित काम करे और हर बात में इनकार करे और राजा की आज्ञा ना माने, तो उस बात की चर्चा सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं होती है। इस बात की चर्चा पूरी स्त्रियों में जाएगी, क्योंकि स्त्री की कहानी स्त्रियों में जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बहन ने कहा, पासवान जी, क्या आप एस्तेर की किताब पे नहीं बोलना चाहेंगे? मैंने कहा, मेरी बहन, हम जरूर बोलना चाहेंगे। इसलिए मैं उस बहन से कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी, मेरी बहन, आप परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन का आदर करें और अपने पति का आदर करें और आगे बढ़े। मैं जानता हूँ कि आप आदर करते हैं, क्योंकि आप दिलचस्पी रखते हैं प्रभु के वचनों की, और आप दिलचस्पी रखते हैं उन बातों को सुनने की, क्योंकि जो स्त्री अपने पति का भय मानती है या परमेश्वर का भय मानती है, उसकी चर्चा की जाती है और उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है। तो मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने रिक्वेस्ट की थी और आपकी रिक्वेस्ट पर मैं एस्तेर की किताब से इन वचनों को आपके लिए और संसार के उन स्त्रियों के लिए और भाइयों के लिए लेकर आया हूँ। तो प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात हम कहते हैं वो बात वहीं नहीं रुकती है, वो बात पूरी स्त्रियों में चर्चा का विषय बन जाती है। जब भी हम गलत और अनुचित काम करेंगे, जब भी हम कोई अच्छा काम करेंगे, तो उस बात की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। इसलिए आपके नाम की चर्चा और आपके नाम का पर्चा प्रियो लगेगा उन बातों का जो आप करते हैं। तो मैं कहूँगा, आपकी चर्चा किस बात में हो रही है? भलाई के लिए हो रही है या अच्छाई के लिए हो रही है? आप भली स्त्री हैं या फिर ओछी स्त्री हैं? तो प्रियो, आपको खुद इस बात का निर्णय करना है, इस बात के लिए अपने आप को चेक करना है कि आप किस प्रकार की स्त्री हैं। तो प्रिय, यहाँ वचन बता रहा है कि इस काम की चर्चा हर एक स्त्री में होगी जब यह कहा जाएगा कि राजा एक्सेस ने रानी वस्ती को अपने सामने आने की आज्ञा दी, परंतु वह ना आई। देखिएगा, राजा को चिंता होगी, हकीमों को चिंता हुई है। हकीम लोग सलाह दे रहे हैं राजा को कि ये अनुचित काम है, परंतु वह आई नहीं। तब वे अपने अपने पति का
को तुच्छ जानने लगेंगी। प्रियो, रानी से बहुत सी स्त्रियां सीखती हैं, अपने अगुआ से बहुत सी लोग सीखते हैं, अगुए की पत्नी से बहुत सी स्त्रियां सीखती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी पासवान की पत्नी मेकअप और श्रृंगार और ऐसी चीज़ों करने में ही लगी रहती है तो आप साधारण स्त्री कैसे बनकर जी सकते हैं। अगर एक पासवान की स्त्री अपने पासवान का आदर करती हैं तो आप भी अपने पति का आदर करेंगी। अगर आप कि पासवान की स्त्री प्रार्थना का जीवन जीती है और सब बातों को सिस्टमैटिक तरीके से प्यार में और आनंद में और सही सहज तरीके से करती हैं तो आप भी वैसा ही करेंगे। तो इसलिए पासवान की स्त्रियों को भी एक साधारण स्त्री के समान अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। एक पति की स्त्री को अपने एक साधारण ज़िंदगी को जीना चाहिए। आपका रूप उससे भाता है, आपकी सुंदरता उसे भाती है प्रियो, पर आप अपनी सुंदरता पर घमंड करके सोरो जैसी या ऐसी बदतमीजी वाली बातें ना करें जो भद्दी हों, जो बुरी हों, जिसके कारण से राजा सोचने पर मजबूर हो जाए और ये चर्चा फिर आपकी चर्चा पूरी दुनिया में ना फैल जाए। इसलिए वो आज्ञा ना मानी, इसलिए वो स्त्रियां, ये राजा वस्ती की कारण से बहुत सी स्त्रियां अपने अपने पति का आदर नहीं करेंगी, इसलिए राजा को चिंता हुई है। इसलिए लिखा है वचन बता रहे, वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानेगी, क्योंकि राजा की बात ना मानना उसे तुच्छ जानना। किसे? राजा को। जब आप अपने पति की बात नहीं मानते तो अपने पति को आप तुच्छ समझ रहे हैं, उसकी बात को तुच्छ जाना है तो आपने उसे तुच्छ जाना है। तो आपसे कुछ पूछ भी नहीं पाएगा, वो आपसे कुछ पूछता है तो आप उसे तुच्छ जानते हैं, क्योंकि उसकी बात का निरादर आप करते हैं, उसकी बात को आप मानते नहीं हैं। अगर आप उसकी बात का आदर करते होते, मानते होते, तो आप उसे तुच्छ ना ठहराते। इसलिए यहाँ राजन ने सिर्फ वस्ती रानी के लिए नहीं सोचा, उसने हर एक पति के बारे में, हर एक जवान के बारे में, हर एक भाई के बारे में सोचा, हर एक पतियों के बारे में सोचा कि उनकी पत्नियां राजा वस्ती की तरह करने न लग जाए। अगर आज इसे सजा नहीं मिली, आज इस बात पर एक्शन नहीं लिया गया, तो कल ये एक्शन बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए इस बात को यहाँ पर खत्म ना किया जाए, इस बात का प्रतिफल रानी वस्ती को मिले। ऐसा न हो कि हर एक स्त्री इस जैसा स्वभाव रखे। अपने स्वभाव को चेंज कीजिए मेरी बहन, अपने स्वभाव को बदलिए, अपने पति का आदर कीजिए, राजा का आदर कीजिए। फिर से कह रहा हूं कि अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आइए। आपका स्वभाव कई बार आपके पति को ठेस पहुंचा रहा होगा और पति कुछ कह नहीं रहा होगा, और पति को जब भी मौका मिला ना किसी और से बात करने का, तो याद रखना आपका पत्ता साफ हो जाएगा, आप उसकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और वो आपको अपनी ज़िंदगी से एक मक्खी जैसे चाय से और दूध से निकालकर बाहर फेंक दी जाती है, वैसे आपको उठाकर चाय की उस मक्खी के समान उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। आपके डाइवर्स होंगे, आपके तलाक होगा और आप बच्चे से को छोड़कर अकेली ज़िंदगी जीने के लिए अंधेर कोठरी में चली जाओगी और आपकी जो शोभा थी, जो आपकी सुंदरता थी, वो व्यर्थ हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी जो आपकी शकल सूरत और रंग रूप था वो सब क्रूप हो जाएगा और आपकी बदसूरती में बदल जाएगी। आगे मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, आज के दिन फारसी वचन बता रहा है 18वें पद में, और मादी और हकीमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी, वे राजा के सब हकीमों में ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। आगे इस बात के कारण जो जो बातें उत्पन्न होंगी, जो जो बातें आगे बढ़ेंगी, उन बातों की चिंता करते हुए राजा और हकीमों ने सम्मति ली है और सम्मति की है और ये बात को आगे सामने लेकर आए हैं। प्रियो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आदर करें। आपकी बात छोटी बात नहीं है इनकार करना। आप बड़े ओहदे पर हैं, आप पत्नी के रूप में आदर के साथ आप समाज में से चुनी गई हो। आपका पति हो सकता है आपको एक बड़ी जमात के साथ, बारात के साथ, बाजे गाजों के साथ, तलवार के साथ और सेहरा बांधते हुए और एक अच्छी बड़ी ड्रेस के साथ हजारों लोगों के साथ लेते हुए आपको लेने गया और आदर के साथ आपको लेकर आया। जब आपको हिंदी रीति में मैं देखता हूं कि घर में जब लेकर आया कि आपके सामने रंग की एक परात रखी गई होगी, एक प्लेट रखी गई होगी, उसमें पाँव रखना था और पाँव के निशान रखते हुए जो हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि लक्ष्मी के रूप में आपको ग्रहण किया गया है, और आपके सामने एक लोटे में चावल डालकर रखे गए होंगे जिस पर आपको पैर रखते हुए और उसको गिराते हुए घर में प्रवेश करना। इनके बहुत से अर्थ हैं,
मैं वो अर्थ नहीं बता रहा हूँ, पर आपका आदर किया गया हो। और जब आप हर बात का इनकार करती गई तो प्रियो आपके लाल रंग के पाँव खून के पाँव बन गए हैं। तो प्रियो आपने अपनी बातों के कारण से अपने घर में इज्जत मान को खो दिया है। इसलिए हाकिमों को भी चिंता है, हाकिमों की स्त्रियां भी ऐसा ना करने लग जाए और इस प्रकार की वो बातें ना करने जिससे कि घृणा उत्पन्न हो, जिससे कि बहुत सा क्रोध उत्पन्न हो पति के जीवन में, राजा के जीवन में, हकीमों के जीवन में। इसलिए वस्ती रानी के ऊपर एक्शन लिया जाए, कुछ कार्रवाई की जाए और यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि आज आपको भी सोचना है कि कहीं आप छोटी छोटी बातें करके बड़ी बात तो नहीं बना रहे हो, और वो बात आप पे अभी प्रकट नहीं हुई है, लेकिन वो कुछ समय बाद वो बात आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगी, और जब प्रकट होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको पति से अलग होना पड़ेगा, राजा से अलग होना पड़ेगा, कलीसिया से अलग होना पड़ेगा, अपने लोगों से, अपने प्रियजन से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों ने आपको अपने लोगों से अलग किया है। तो प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गंभीर बने और अपने स्वभाव को बदलें। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाए। और फिर मिलूंगा नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।